हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारी परसेंटेज चल रही थी, परसेंटेज की क्लास। आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है परसेंटेज की। पहली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ सवाल ऐसे किए थे जिनमें फिक्स परसेंटेज वैल्यू का यूज होता था। उसी पर आज आगे भी उसी तरीके के कुछ सवाल देखेंगे परसेंटेज के। चलिए देखते हैं। एक संख्या में 22.1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। किसी संख्या में 22.5% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या 98.5 हो जाती है। 98 हो जाती है, सॉरी। वृद्धि कर देने पर वो संख्या 98 हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी है ये बताना है। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखिए 45% का ये आधा है, और 45% का मतलब होता है 9/20। ये चाहो तो वैसे ही बना सकते हैं, बटे 100 करके, फिर हल करके 45/100। इसको 5 से काटो, 5 9 45, 20 5 100, यानी 9/20। और ये इसका आधा है, तो इसका मतलब इसको भी आधा करेंगे, तो 22.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/40। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि 22.5% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है 40 पे 9 की वृद्धि हुई है। 40 में 9 की वृद्धि हुई है। यदि मूल वैल्यू 40 है तो उसमें 9 की वृद्धि हुई है, तो वो संख्या कितनी हो गई बढ़कर 40 से 9 बढ़कर 49 हो गई है वो वैल्यू। ठीक। अब ये सवाल में बोला है कि जब 22.5% की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या 98 हो जाती है, जबकि यहाँ कितनी हो जाती है 49 यूनिट। तो 49 यूनिट का मान कितना है 98। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। 49 दूनी 98, एक यूनिट का मान 2 है, तो मूल संख्या कितनी थी 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 40 × 2, यानी कि 80। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। जब संख्या में 22.5% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 98, और 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40, यानी कि संख्या मूल यदि 40 थी तो उसमें 9 की वृद्धि हो गई, तो 40 से बढ़कर वो संख्या 49 हो गई। और 49 यूनिट की वैल्यू 98 दे रखी है, यानी एक यूनिट 2 के बराबर है, तो 40 यूनिट कितने के बराबर है 80। ये हमारा आंसर है। ठीक। आगे सवाल देखते हैं अगला ऐसा ही। ठीक, अगला सवाल देखो। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। 320 के 320 के 10% में कितनी संख्या, मान लेते हैं x संख्या जोड़ी जाए, उसमें 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वह कि जो योग बने वो 230 का 30% हो जाए। यानी इनका जो योग बने टोटल वो 230 का 30% के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये सवाल है। 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, हल करते हैं। तो 320 इंटू 10% काट के 100 प्लस x, 230 इंटू 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ दोनों जीरो कैंसिल, यानी कि 32 प्लस x बराबर है 23 इंटू 3, 23 से 69। तो x की वैल्यू क्या आई 69 माइनस 32, तो x बराबर यहाँ बचे 7 और यहाँ बचे 3, 37। तो संख्या क्या है वो 37, जो हमें इसमें जोड़नी है। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे सवाल देखते हैं। देखिए, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। 3200 है। उसी संख्या का 15.5% कितना होगा। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% का जो डिफरेंस है वो 2200 है, 3200 है, सॉरी।
और उसी संख्या का 15.5% यानी 15 से 1/2% क्या होगा ये बताना है। देखिए, एक संख्या का 38% और 22%, 38% और 22% का जो अंतर है वो 2200 है, 3200 है। तो 15.5% बताना है संख्या का। संख्या का 15.5% ये बताना है। ठीक है, देखिए 38% और 22% इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, 3200। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस करते हैं। 8 में से 2, 6 और 1, 16%। तो यहाँ तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 1600, जबकि यहाँ पे संख्या में अंतर कितना है, 3200। तो यानी कि 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 3200। तो इससे 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 दूनी 32 यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 2 जीरो और मिला देंगे इसमें। ठीक, यानी कि 20,000। अब पूछ रहे हैं संख्या का 15.5%। 15.5% संख्या तो हमारी ये है, तो 20,000 का 15.5% का मतलब हो गया 15 दूनी 30 और 1, 31/2, और परसेंट का मतलब नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से और काट दो, कितना आया, 100। 31 इंटू 100 कितना आया, 3100। तो संख्या का 15.5% कितना हुआ, 3100। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा ये बताना है। सवाल दिया है 62% और 80% के बीच का अंतर कितना दिया है, 198। 198। तो 92% और 56% के बीच का अंतर पूछा है। 92% और 56% के बीच का अंतर, देखिए 62% और 80% के बीच का अंतर उसने दिया है पहले ही सवाल में, जो कि 198 के बराबर है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 या 1, 18। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों के बीच का अंतर इतना है, यहाँ पर इतना है 198। 18% काटो इसे, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ये पता कर लेते हैं कि इसमें हमें कितने की वैल्यू निकालनी है। ये पूछ रहे हैं कि 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए, तो दोनों में कितने का अंतर है, देखो 12 में से 6, 6 बचे, 8 में से 5, 3, 36। तो कुछ नहीं करना, 18% की वैल्यू दे रखी है, 36% की पूछी है, तो इसका मतलब 2 गुना करना है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। 36% बराबर है 198 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 2 नाम 18 और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, 396। तो 36% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 396। आया समझ में। 62% और 80% के बीच का अंतर 98 दे रखा है, तो 92% और 56% के बीच का अंतर पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 18%, और 18% की वैल्यू दे रखी है ये 198। दोनों का डिफरेंस 98% है, तो इनका अंतर ये है। और जो इनके बीच का अंतर पूछा है, तो इनके बीच में परसेंटेज का अंतर 36% है, और जबकि 18% की वैल्यू ये है, तो इसको 2 गुना कर देंगे तो ये 36 नहीं हो जाएगा। इसको 2 गुना कर देंगे, इसका मतलब इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसे।
चलिए देखो, एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी है? एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि कर देने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? ठीक, देखिए, जब एक संख्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं हम? 22.5% की। 22.5% की वृद्धि कर देने पर वह संख्या 98 हो जाती है। अच्छा, ये सवाल शायद हो गया है पहले, दोबारा आ गया है, ठीक है दोबारा। चलिए अगला सवाल देखो, इस और कर लिया है। ए का 5% बराबर बी है, ए का 5% बराबर बी है, तो आपको बताना है कि बी का 20 का बी परसेंट, 20 का बी परसेंट क्या होगा, कितने के बराबर है, ये बताना है। और ये आंसर जो है वो ए के आधार पर बनाया गया है, यानी ये पर डिपेंडेबल है। तो इसके विकल्प हैं ए 20% ऑफ a/2, 20% ऑफ a/2, बी अगला ऑप्शन है 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a/20, सी अगला ऑप्शन है 50% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/2, और डी 20% ऑफ a/20, ये 20। ठीक, ये है विकल्प। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। a इंटू 5/100 बराबर b, 5 20, तो a/b कितना आ जाएगा? a/b बराबर है 20/1। ठीक, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 20 को इधर ले आएंगे, a/20, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, ये पूछा है 20 का b परसेंट, यानी कि इस परसेंट को हम इधर भी लिख सकते हैं, पट्टे में 100 लगा के लिख दें यहाँ पे, 20 इंटू b/100, यानी कि b/5, ये वैल्यू है। और b की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू 1, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू b की रख देते हैं, b बराबर है a/100, b की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम 1/20 इंटू 5, यानी कितनी आ जाएगी? a/b, a/100। अब यहाँ देखो कौन से विकल्प में रखने पर a/100 आता है। ठीक है, देखो इसका मतलब कितना है, बटे 100 करेंगे, 1/5, 5 दूनी 10, ये विकल्प नहीं है। यहाँ पे करेंगे 50% मतलब 1/2, और 20 इंटू 2, 20 दूनी 40, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। या फिर यहाँ देख सकते हैं, ऐसे करना है, देखो इसका मतलब 1/2, इसका मतलब a/20, यानी कि a/40 हुआ, हमें तो a/5 लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 50% यानी 1/2, और a/2 यानी कितना हुआ, a/4, हमें तो a/100 लाना है, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं तो 20/100 इंटू a/20, ये 20 से 20 कट गया तो कितना है, a/100, यानी कि हमारा डी विकल्प जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही, देखिए नेक्स्ट सवाल, 1200 का 25% का 0.9% किसके बराबर होगा? नेक्स्ट सवाल है 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो सिंपल सवाल है, सीधे सीधे परसेंटेज वैल्यू रखनी है। 1200
इंटू 25% का मतलब होता है या तो 25/100 लिख लो या फिर 25% डायरेक्ट वैल्यू रख लो 1/4 इंटू 0.09%। परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12, 3 का इसमें गुणा कर दो तो 3 हम 27 और 2 के बाद दशमलव चाहिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही देखिए, a का 2% बराबर b है तो 10 का b% किसके बराबर होगा? क्वेश्चन है यदि a का 2% बराबर b है तो 10 का b% किसके बराबर होगा? ये भी आंसर a के ऊपर डिपेंड है, तो इसके लिए विकल्प देखें। a का 200%, b a का बी ऑप्शन है a/100 का 20%, सी इसका विकल्प सी है a/10 का 20% और डी है a/100 का 20%, a/100 का 200%। ये देखते हैं क्या विकल्प होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। a इंटू 2/100 बराबर b, इसमें काट देते हैं, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, यानी a/b बराबर आता है 50/1। ये वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी a/50। ठीक, हमें ये वैल्यू का मान बताना है। 10 का b% मतलब 100 यानी 0, यानी कि कितना है b/10। यदि हम b की वैल्यू a/50 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? a/50 इंटू 10 यानी a/500। ये आया। अब यहाँ पे रख के देखें किस में ऐसा आंसर आ सकता है। a/500 कहाँ आएगा? इसका मतलब क्या है? a इंटू 200/100 यानी कि 2a आता है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, अगला देखें ऐसा ही, a/100 इंटू 20% का मतलब 1/5 यानी कि a/ कितना आ गया? 500, और हमें चाहिए भी कितना? a/500, इसका मतलब ये आंसर है। अगला चेक करते हैं, a/10 इंटू 20% का मतलब होता है 1/5 यानी ये तो 50 आया, ये आंसर भी नहीं है। डी a/100 इंटू 200% का मतलब है 200/100 यानी कि ये कितना है? a/50, ये भी आंसर नहीं है, हमें a/ कितना चाहिए था? 500। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है, संख्या क्या होगी? जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ते हैं, क्या करते हैं? 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का कितना होती है? 116% होती है। तो आप ये देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर वो 100% थी, उसके बाद ये 20 जोड़ने के बाद वो 116% हो गई, इसका मतलब कितनी जोड़ी गई? 16%। जबकि यहाँ पर संख्या में कितनी जोड़ी गई? 20। तो हम ये कह सकते हैं कि 16% की वैल्यू 20 के बराबर है, 16% की वैल्यू 20 के बराबर है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
5, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 4% की वैल्यू कितनी आई? 5। हमें 100% बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें कितने से गुणा कर दें? 25 से गुणा कर दें दोनों ओर 25 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो इधर भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125। तो 100% मतलब मूल संख्या, पूरी संख्या। तो संख्या वो कितनी रही होगी? 125। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, किससे बढ़ाते हैं? 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का कितने बढ़ जाती है? 140% हो जाती है। 140% हो जाती है तो संख्या कितनी है ये बताना है। देखिए कितना हुई? 140%, 216 जुड़ने के बाद। तो यहीं से साफ दिख रहा है कि कोई भी संख्या 100% होती है, ये तो 140 से बढ़ी है, बढ़ के 140 हुई है। इसका मतलब इसमें बढ़ी कितनी होगी? 40। 100 + 40 तभी 140 होनी चाहिए। तो ये कितने परसेंट बढ़ गई? 40%। जबकि संख्या में कितनी बढ़ी? 216। तो हम क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालने के लिए पहले 10 की निकाल लेते हैं 4 से काट के। 4 धाड़े 40, तो 4 से यहाँ काट लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक, तो 10% की वैल्यू कितनी आई? 54। तो एक जीरो बढ़ा देंगे इसमें, 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, एक एक जीरो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अलग से, जीरो जीरो, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 50,000 के 120% का 0.8% क्या होगा? क्वेश्चन है 50,000 के 120% का 0.8% क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल है, वैसे ही परसेंटेज काटना है। 50,000 इंटू 120% इंटू 0.8%, परसेंटेज से 2 जीरो, इस परसेंटेज से और 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ कितना आया? 5 इंटू 120 इंटू, यहाँ पॉइंट काट के जीरो बढ़ा लेते हैं, यानी कि 8/10, जीरो से जीरो, 12 पंजे 60 इंटू 8 6 48, जीरो 480, यानी कि वो हमारी संख्या कितनी होगी? 480। इतना है 50,000 के 120% का 0.8%, 50,000 के 120% का 0.8%, 50,000 120% का 0.8%, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये वाली परसेंट से भी 2 जीरो और खत्म। तो यहाँ बचा 5, 120, यहाँ पे 0.8, 8/10, एक जीरो और कैंसिल, 12 पंजे 60, 8 6 48 और एक जीरो 480। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, जब कोई संख्या 24 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। जब कोई संख्या 24 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। जब कोई संख्या स्वयं का कितना बढ़ाई जा रही है? 24, 24 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का कितने % हो जाती है?
115%, इतनी हो जाती है, संख्या बतानी है। तो यहाँ देखो 115% हुई स्वयं का, इसका मतलब कितनी बढ़ी, 15%। और ये 15% बढ़ाई गई वैल्यू कितनी बताई जा रही है, 24। जब 15% बढ़ी तब संख्या में कितना बदलाव आया, 24 का। तो यहाँ से हमें संख्या बतानी है, इसका मतलब संख्या कितने परसेंट होती है अपने आप में, 100% है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो इसको काटते हैं 3 से, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी आई, 8। 100% की वैल्यू बतानी है तो क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अट्ठे 160। तो यानी कि हमारे पास मूल संख्या कितनी होगी, वो 160। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। देखिए, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। वह संख्या क्या है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। कितनी बढ़ाई जा रही है, 40 से बढ़ाई जा रही है, तो वह स्वयं का कितने परसेंट, 125%, 125% हो जाती है। तो संख्या बतानी है। देखिए, कितने बढ़ाई गई संख्या में, 40 का परिवर्तन आया, कब, जब वो संख्या 125 हो गई, यानी कि कितने बढ़ गई, 25। तो 25% बढ़ने पर कितना परिवर्तन, 40 का। तो 100% की वैल्यू बतानी है तो सिंपल है, 25 की वैल्यू सीधी सीधी 100 आसानी से बनाई जा सकती है, 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौक 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16 और एक 0, 160। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 160। ठीक, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं इसे। देखिए, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, गुणा किया, उसे गणना में हुई त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। एक छात्र ने क्या किया, 5/4 से गुणा करना था, उसके बजाय उसने 4/5 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पर उसके आंसर में जो प्रतिशत त्रुटि आई है वो बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 5/4 से करना था तो इसके बजाय 4/5 से गुणा किया, तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ये बतानी है हमें। देखिए, ऐसा करते हैं कि ये संख्या बटे की ना बने, इसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लासा ले लेते हैं, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 20। तो देखिए, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई संख्या 20 थी और उसका 5/4 करना था, तो अगर वो लड़का 5/4 करता तो क्या आता, 20 का 5/4, 4 पंजे 20, तो कितना आता, 25। लेकिन उस लड़के ने क्या किया कि जो संख्या 20 थी उसका 5/4 ना करके 4/5 कर दिया, तो कितना आया ये, 5 चौक 20, 4 चौक 16। यानी कि जो संख्या 25 आनी थी वो संख्या अब 16 आई। तो कितनी गड़बड़ी की उसने, कितनी घट गई, 9 घट गई। 9 कितने पर घट गई, 25 पर। और इसी बात को हम प्रतिशत में बताएंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 25 चौक 100, 4 9 36%। यानी कि उस लड़के ने अपने आंसर में कितने परसेंट की गड़बड़ी की है, 36% की। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
देखिए अगला सवाल, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। बहुत अच्छा सवाल है और ये सभी प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल हैं। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितनी कम है, 40% और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो तीसरी के बराबर हो जाए। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखते हैं पहले इस हिसाब इससे बनाते हैं। दो संख्याएं तीसरी से इतनी इतनी कम है तो हम ये मान के चलते हैं तीनों संख्याएं ए बी सी होंगी। ठीक, तीन संख्या, तो कोई भी संख्या अपने आप में पूरी जब होती है तो 100% होती है, तो मान के चलते तीसरी वाली संख्या 100% है। तो पहली और दूसरी ने जो दो संख्याएं वो तीसरी वाली से कितनी कितनी कम है, 40% और 80%। यानी पहली अगर 40% कम है तो कितनी रही होगी, 60%, और दूसरी वाली अगर 80% कम है तो कितनी रही होगी, 20%। इनका अनुपात बना लेते हैं। परसेंटेज सब में से कैंसिल, जीरो भी सब में से कैंसिल, दो से और कट जाएगा, दो तिया 6 और दो एकम 2 और 2 पंजे 10। यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या आया, 3:1:5। ये ए बी सी में तीनों में अनुपात आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहले के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाए हैं कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी को कितना बढ़ाए कि 3 हो जाए, 2 बढ़ाना पड़ेगा। 2 कितने पर बढ़ाना पड़ेगा, 1 पर। परसेंटेज में कितना बढ़ाना पड़ेगा, पर कोई भी संख्या, मैंने पिछली क्लास में बताया था, परसेंटेज अगर बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग करते हैं। तो परसेंटेज में बताना है तो 2 का एक में भाग, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 ही रहेगा, तो 2 × 100 कितने आता है, 200%। यानी कि हमें उस संख्या को बी को कितना बढ़ाना चाहिए, 200%, ताकि वो ए के बराबर हो जाए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी सवाल। देखिए किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाना चाहिए। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाने के बाद वापस उसी मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितने % कम करना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं पहले वह संख्या 100% थी और 20% बढ़ा दी, तो अब वो कितनी हो गई होगी, 120% हो गई होगी। या तो इसकी फ्रैक्शन ले लो या फिर ऐसे ही ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन लेना है तो 0,056, तो यानी कि 5 से संख्या बढ़कर 6 हो गई। हमने बढ़ा दिया इसे 20%। हम ये कह रहे हैं वापस उसी संख्या पर लाना चाहिए, तो कितना घटाना चाहिए, 5 से 6 से 5 करना पड़ेगा, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 1 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी, 6 पर, 1/6। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100। तो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 से 50, कितना आया, 16 सही 2/3%। 16 × 48, 2 50/3, यानी 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें ऐसे ही। देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या में कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ये सवाल देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या है, कम है। तो ये पूछा है दूसरी संख्या
पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ठीक, चलिए पहले ये रिलेशन बिठाते हैं। तो मान के चलते 3 संख्या वही ए बी सी, तीसरी अगर 100 है तो पहली 30% कम यानी 70% रही होगी, और इससे अगली 37 कम यानी कितनी 63 रही होगी। तीनों का रेशियो लेते हैं तो कितना आता है, कितने से कटेगा ये तो कटेगा ही नहीं। चलो तो इतना ही रेशियो, ये रेशियो ही है इनका। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है ये पूछा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो देखो कितनी कम है 7, कितने पर कम है 70 पर। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100, 0 से 0 और यहाँ 7 से 7, तो कितना आया आंसर 10% कम है। ठीक, समझे, ये आंसर है। अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है ये बताना है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक हैं, तो ये बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है ये बताना है। तो पहले इन्हीं में वो बताना, रिलेशन बनाते हैं ए बी सी। मान के चलते हैं ये अगर 100 है तो ये एक 12.5% ज़्यादा हो जाएगा, 12.5%, यानी कि ये हो जाएगा 112 सही 1/2, 12.5 ज़्यादा, और 25% ज़्यादा ये यानी कि 125 ये हो जाएगा। सबका रेशियो लेना है। 12.5% का मतलब कितना लिखना है, ये 12.5 दूनी 224 और एक 225, 225/2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 225/2। ठीक, इसको काट देते हैं 25 से, 25 9 225, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9, रेशियो 5 दूनी 10, रेशियो 4 दूनी 8, यानी ए बी सी में ये रेशियो आया। अब ये पूछ रहे हैं कि ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। तो ए का कितना परसेंट, ए का बेस 9 कितना परसेंट 10 इंटू 100, ये है। सवाल में पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या के कितने 10 इंटू 100,